23 साल तक लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के बाद अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब के सरबराह बन चुके थे और पूरा अरब अपनी बुत परस्ती छोड़कर इस्लाम की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था और ये इस्लामिक एम्पायर एक ग्लोबल पावर बन चुकी थी। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मिशन कंप्लीट होने वाला था। अरब फतह करने के बाद ये खबर पूरी दुनिया तक पहुंची कि अरब में एक नबी आया है जिसने पहली बार पूरे अरब को एक ही खुदा के नाम पर यूनाइट कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिस्कशंस होने लगे और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने के लिए दूर दूर से आने लगे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के पहले और आखिरी हज की तरफ रवाना हुए और वहां उन्होंने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया। इस खुतबे से सिर्फ 10 साल पहले जंगे बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1 लाख से भी ज्यादा लोग खड़े थे, जिनमें हर रेस, व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक सब खड़े थे। और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में सबसे पहले रेसिज्म को खत्म करने का हुक्म दिया और कहा कि किसी व्हाइट को किसी ब्लैक और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फोकियत नहीं, और औरतों के हुकूक पर भी बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन जो बातें की उनमें से कुछ आज भी यूएन चार्टर का हिस्सा है। इस खुतबे के आखिर में वहां खड़े सारे लोगों ने गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के आखिरी पैगंबर होने का हक अदा कर दिया है। हज करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के इस पूरे काफिले को गदीर खुम का मशहूर खुतबा दिया, जिसमें हजारों मुसलमानों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मौला मैं हूं उसका मौला अली है। इससे पहले गज़वा तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जगह मदीना का लीडर बनाकर भी गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली की निस्बत मेरे साथ ऐसी ही है जैसे हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस मदीना आकर एक फौज रोमन एम्पायर से जंग के लिए दोबारा तैयार की ताकि वो जंग मुता में शहीद होने वाले मुसलमानों का बदला ले सके, और इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा के बेटे उसामा को बनाया, क्योंकि उनके वालिद ज़ैद बिन हारिसा जंग मुता में मुसलमानों के कमांडर थे और फिर उसी जंग में शहीद भी हुए थे। लेकिन अचानक एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़ती गई, जिसके बाद ये फौज आगे बढ़ने से रुक गई। बहुत सख्त बीमारी के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मुसलमानों को नमाज की इमामत कराते रहे, लेकिन आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत भी ना कर सके और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जगह नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। अपने आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में गुजारे, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल अटैच एक कमरा था। लेकिन इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती गई और अचानक एक दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से आवाज आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं।